इस ट्रेजेडी के माहौल में जो इन्होंने फिल्म दे दी है ना, इस पे तनकीद बनती नहीं, अगर हो भी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री और फिल्म का रिवाइवल बहुत जरूरी है। बात करें द लेजेंड ऑफ मौला जट में, जो मुझे सबसे एक बड़ा करैक्टर जो मुझे अपील किया है ना, उसमें एक लड़की थी, लेकिन मुझे वो उस लड़की का करैक्टर, उसका वो जो डांस और उसकी जो एक्टिंग है ना, नेक्स्ट लेवल। अच्छा, अगर मौला जट का रोल अगर आपको ऑफर होता तो क्या होता? यासिर शामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त लेजेंड मौला जट, हाँ। ठीक है, उससे पहले भी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनी, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक टाइम था, वो सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा था, फिर बिल्कुल ताबूत में चली गई और कराची से ये कुछ हरकत में आई और आते आते ये अब मार्केट में मूव कर रही है। बहुत बड़ी फिल्म है और उसकी जो वो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो बड़ी नेक्स्ट लेवल है। और मैं पूरी टीम को उनको क्रेडिट देता हूँ। और जिस तरीके से आपको पता है हमारे मुल्क में जो सिचुएशन रही है, हमने ट्रेजेडीज बहुत ज़्यादा देखी हैं और सारा मामला, उसके बाद ये नवीद की किरण है और अभी तक तकरीबन उसने 1.5 अरब रुपए का, मेरा ख्याल 150 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और अभी जो मुल्की हालात हैं, इसके बावजूद उसने इतना बिजनेस किया है और बहुत से सिनेमाज जो हैं उन्होंने उसको भी चलाया भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन मुल्क की और बेहतर होती है और बाकी सिनेमाज भी चलाते तो ये कोई 5 बिलियन प्लस की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हो जाएगी। बहुत अच्छी फिल्म है। इसकी कामयाबी की जो बेसिक रीज़न है ना, जो मुझे नज़र आई है, वो जिस तरीके से उसको शूट किया गया है, फिर जिस तरीके से करैक्टर्स को बिल्डअप किया गया है। अच्छा, बहुत से लोग, क्योंकि मैंने भी मूवी देखी, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मुझे मतलब मेरी फैमिली में से किसी ने कहा कि ये इसकी पंजाबी का एक्सेंट इनका अच्छा नहीं है, या मतलब उस तरीके से ये परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए। आप ये देखें, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि ये पंजाबी फिल्म उस तरह की नहीं है, ये तो पंजाब का कल्चर ही नहीं है, ये तो गेम्स ऑफ थ्रोन की कोई कॉपी बना दी है। तो अगर आप इंडियन मूवीज़ देखें, बाहुबली देखें या कोई और मूवी देखें, क्या इंडिया का कल्चर वैसा होता है जो दिखाया जाता है? उनकी अगर रोमांटिक मूवीज़ आप देख लें, सारी स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई हैं या बड़े अच्छे इलाकों में बनी हुई हैं, और वो कल्चर भी नहीं होता, लेकिन वो फैंटेसी दिखाते हैं ना। जी जी। तो अगर यहाँ पर भाई कुछ फैंटेसी दिखा रहे हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है चीज़, और ऑडियंस देखना ही ये चाहती है, तो भाई अगर उन्होंने तड़का लगाया है तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी अगर कोई पंजाबी का एक्सेंट किसी का अच्छा नहीं भी है तो ये चीज़ डिस्कशन में आती है ना, आप क्रिटिसाइज करते हैं तो अल्टीमेटली उसको एक हवा मिलती है। मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100 है। इस ट्रेजेडी के माहौल में जो इन्होंने फिल्म दे दी है ना, इस पे तनकीद बनती नहीं, अगर हो भी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री और फिल्म का रिवाइवल बहुत जरूरी है। नहीं, इसमें बिल्कुल बात तो होती है इस किस्म की, लेकिन ये तनकीद के जुमरे में नहीं आती। और जो लोग कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ से कोई खाना खाली है, वो मेंटली तौर पर वो इंडियन मूवीज में फंसे हुए हैं। और सेकेंडली ये कि देखे, मूवीज जैसे कि हॉलीवुड है, अमेरिका की जो शक्ल बनी है ना, जो भी शक्ल इस वक्त मौजूद है, एक्चुअली ये सारा हॉलीवुड का कमाल है। बिल्कुल ऐसे। हॉलीवुड ने जो अमेरिका की शक्ल पूरी दुनिया पे इंट्रोड्यूस करवाई ना, ऐसे वो सारा फिल्म के जरिए करवाई। और हॉलीवुड को बॉलीवुड कॉपी करता है, पहले बॉलीवुड को लॉलीवुड कॉपी करता था, अब लॉलीवुड डायरेक्टली इसको बीच में से निकाल के बॉलीवुड को हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है। तो ये चीज़ बस वो धमाका करना चाहिए। मेरा भी कहने का मकसद ये है कि मैं आपकी उस बात की तायद करता हूँ कि जैसे कि वहाँ पे इतना वो कचरा वचरा गंद, और उसके बाद वो कितना फिनिश सा माहौल दिखाते हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारा तो माशाल्लाह हर तरफ खूबसूरतियाँ हैं। पुल बना दिया देखो ना, खूबसूरतियाँ पाकिस्तान के सामने। मैंने बाल भी खड़े किए, अगर मैं गंजा होता सुभाष शरीफ की नजर पैंदी इतने भी पुल बना रहे थे, खाली जगह पे पुल बना। ठीक है, जो गड्डी च जाना तो पुल दे उत्ते जाओ, जो स्केटिंग करते जाना तो पुल दे थल्ले जाओ। तो बहरहाल ये बात वाकई ये एक ऐसा कार आमद हथियार है कि इससे आप एक शक्ल और एक शऊर और एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। ये यंगस्टर जो है ज़रूर। आप मौला जट की बात करें, द लेजेंड ऑफ मौला जट में जो मुझे सबसे एक बड़ा करैक्टर जो मुझे अपील किया है ना, उसमें एक लड़की थी, वो जिसने एक वो सॉन्ग किया है, एक ही गाना है, वो ऐसा कोई रक्से बिस्मिल है, वो ऐसी एक फील आती है उसको देखकर जैसे कोई बंदा जो है ना जुड़ा हुआ है एक डिवाइन पावर के साथ। और वो जो डांस है वो पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे वो उस लड़की का करैक्टर, उसका वो जो डांस और उसकी जो एक्टिंग है ना, वो बड़ी कमाल लगी। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन नेक्स्ट लेवल, बस उसने नेक्स्ट लेवल कर दिया। यानी कि हर किरदार ने वैसे तो अपनी पूरी 100% दिया है, लेकिन वो जो लड़की है जो उसने वो डांस करती है, उसके बाद वो गिर जाती है, उसको वो लग जाता है वो जो
मर्डर हो जाता है उसका, वो गंडासा मारता है पता नहीं क्या, तो वो बड़ा नेक्स्ट लेवल था, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सर ये नेक्स्ट लेवल, और वाकई ये पूरी फिल्म ही अप्रिशिएट की जा सकती है। और ये वाला पोर्शन आप वो यकीनन बड़ा बिल्कुल- सूफी टच था उसके अंदर, वो पता नहीं क्या था, एक अजीब सी फीलिंग थी उसको। यासिर भाई यही तो फिल्म है। अब बताए ना मुझे, स्पाइडरमैन में क्या लॉजिक है? कौन सा ऐसा बंदा है जो एक सूट सा पहन के तो बिल्डिंगें क्रॉस करता अगर है? स्पाइडरमैन पाकिस्तान में बनती तो उसका नाम उड्डन वाला गुज्जर होता कि तारा नहीं फस जाता बापदा दी 11 के भी ट्रांसफार्मर च फसिया ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ। एसडीओ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾਰ ਉਹ स्पाइडरमैन ਫਸਿਆ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਘਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। तो अब वैसे भी अब ये जो मिस्टर अमेरिका और ये वो जितने भी इनके किरदार हैं वो सारे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता, लेकिन चूंकि एंटरटेनमेंट है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और बीच में उन्होंने अपने तौर पे ख्याली सा लॉजिक भी बनाया होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो फिल्म है ही इसी चीज़ का नाम, ऐसे ही है। अच्छा, अगर मौला जट का रोल अगर आपको ऑफर होता, हाँ, तो क्या होता? मौला जट चूंकि आपने फिल्म देखी है। हाँ, अगर ये फवाद खान साहब ने उसका रोल प्ले किया, बहुत अच्छा किया, मुझे मिलता, मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी के साथ वो जाता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं जाता? मतलब मौला जट एक वो मर्डर करने वाला बंदा, एक बदमाश, और वो पर्सनैलिटी देखे कि फवाद साहब की पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो उस करैक्टर में ढल गया, उसने कहा मुझे नहीं लगता नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨਹਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ फवाद खान साहब जो उठते ने ते वो छत पाड़ देंदे ने, वो भी इसी तरह। शुगर आपने छाती का कुछ और नहीं कह दिया। मुझे लगता है वो जो अली असमद ने करैक्टर किया ना, वो मूंछों वाला, वो डैट कुड बी मोर सरकास्टिक। अच्छा, अगर वो होता तो वो बड़ा अच्छा, क्योंकि जो मेरी एक और है वो आपको पता है, जरा शरारतें, चुलबुलापन, तो वो मैं कर सकता था। अच्छा, आप समझते कि आपको मैं इंसाफ नहीं कर सकता था फिर अगर मुझे मिलता इस करैक्टर के साथ? मैं नहीं कर सकता। यार ये तो बड़ी बात है अगर आप ऐसा कह रहे हैं, ये खुद से ही कह रहे हैं, ये फैसले कुछ अवाम के होते हैं, उन्हें करने दिया करें। नहीं, एक अंदर की भी तो चीज होती है ना। हाँ, तो अच्छा, आप चाहते हैं कि फिल्म में अगर करैक्टर मिले तो वो आपको चुलबुला सा और कॉमेडी जैसे? आप वो देखिए, राजपाल है ना इंडियन फिल्म में आता, वो छोटा सा कोटू, पहले जोनी लीवर था। हाँ, फिल्म जो है वो हीरो के गिर्द तो घूमती है, लेकिन जो मुझे लगता है कि फिल्म का सबसे जो मुश्किल करैक्टर होता है ना, वो एक कॉमेडी क्रिएट करने वाले बंदे का होता है। वो फिल्म का मतलब, फिल्म उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही होती, लेकिन वो फिल्म में कहीं ना कहीं आकर तो वो एक नया रंग ऐड करके फिर निकल जाता है, साइड से आगे फिर निकल जाता है। तो वो उस तरह के करैक्टर जो है ना, वो मुझे ज़्यादा नहीं। तो इसमें ध्यान आपका उस तरफ जॉनी लीवर या उस तरह दूसरे लोगों की तरफ क्यों जाता? गोविंदा भी तो है, उधर क्यों नहीं ध्यान जाता? संजय दत्त जब इतना खूबसूरत कॉमेडी करते हैं और बहुत सारे, अक्षय कुमार करता है, और सारे तो परेश रावल जैसे एक सीरियस विलन, और वो जब आके अच्छा, या मे बी हसन भाई, मैंने कभी इस एक्सपेरिमेंट से निकला नहीं हूँ, या मुझे पता नहीं है। तो फिर पूछ लेना चाहिए, आप कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, अब आप फिर मुझसे करवा लें। व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? आर्टिस्ट नहीं, वो मैंने किया नहीं है, इसलिए शायद कोई फियर बैरियर होता है या रिलक्टेंस होती है। मैं चाह रहा हूं कि आप उस तरफ आओ। चले, मैं आऊंगा, मैं इस पे कुछ तगोदो करता हूं, सोचता हूं, रिव्यू करता हूं चीजों को। अच्छा, तो आप फिर मौला जट को क्या मार्क्स दिए आपने? 100 में से आउट ऑफ 100। ओह, वेरी गुड। बाकी इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरफ आपका ध्यान जो था ना, वो चाह रहा था कि इस तरफ हुआ आपका कि ये काम जो है ना, ये वाला फिल्म का, हाँ, ये बस इसे अरबों में और अरबियों में भी बहुत सारा मशहूर होता है, बल्कि पूरी दुनिया में दुबई का चक्कर लग जाता है। वो साढ़े ना काम दे सियाने कहते ने कि शोबिज़ एक ऐसा सोने का पहाड़ है कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ फर्क नहीं पैंदा। और ये बाद ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई परसेंटेज नहीं है, 10%, 100%, 50%, नहीं, अनलिमिटेड है। कि यहाँ यक्के वाली एक फिल्म बनी बहुत 50-60 साल पहले, तो उसकी कमाई के साथ यहाँ बारी स्टूडियो बन गया। सरवर भट्टी साहब ने जब मौला जट बनाई, तो उसके बाद वो एक बड़े प्रोड्यूसर्स में उनका शुमार हुआ। बहुत सारे चूड़ियाँ पिछले दिनों। बिल्कुल ऐसे, हाँ, एक्टिंग का और फिल्म का एक फेम ज्यादा है। जी हाँ, जब फेम ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें फिर पैसा भी ज्यादा है। बिल्कुल, अगर आपका नाम बन जाए तो आप बिल्कुल, और आपने तो खुद भी फिल्म्स की हुई हैं। हाँ, बेसिकली तो छोटे छोटे थे तो हमने देखी है आपकी
फिल्म का शौक ही मुझे इस फील्ड की तरफ लेकर आया था। वो कहते ना कि साड़ी वारी आई तो घुग्गू बोल पिया रो पे घुग्गू रो पिया। तो वो हमारे साथ ये हुआ। लेकिन बहरहाल जिनकी बारी है, बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह ऐसे ही पाक है, उनको ऐसे ही इस तरह है। का। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल बहुत ज़रूरी है जी। अब हमारा हमसाया मुल्क है, वो देखें वो अपनी इकोनॉमी का पता नहीं कोई 10-20% इसी में से निकालते हैं। तो अगर हमारी भी बनेगी तो हमारा कल्चर, आर्ट, सकाफत पूरी दुनिया में जाएगी और जानी चाहिए। और मैं क्रेडिट दूंगा इन सब लोगों को जिन्होंने इतने अच्छे आइडिया पे काम किया है। बहुत ज़्यादा शरारती था, अच्छा। बहुत शरारती था। इवन मेरी मोहल्ले में भी कंप्लेन, स्कूल में भी कंप्लेन, टीचर्स का भी स्कूल में फेवरेट था। शरारती था लेकिन फेवरेट इस सेंस में था कि नाच भी पढ़ता है, ड्रामे भी करता है, बज़्म अदब को भी लीड करता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई, यूएनटी से मेरी ग्रेजुएशन है। गुड। तो उनकी एक वो गुथली होती थी, पंजाबी स्पीकिंग है थे हम लोग, तो वो गुथली में से पैसे निकाल के हमें देती थी। कभी हमें पैसे वो नहीं देती थी तो हम मिलाद करने लग जाते थे खुद ही। अच्छा। नाते पढ़ते थे। अच्छा। तो दादी ने 5 रुपए निकाल के देने, 2 रुपए निकाल, बड़े होते थे 5 रुपए 2 रुपए 24 में ही रखा हुआ था। तो फिर मैं इसमें आ गया, लेकिन मेरी अपनी कोई सोच, ख्वाब नहीं था, ख्वाहिश नहीं थी, सोचा नहीं था। शरारतों में फोकस होता था। अच्छा, इस तरह ध्यान ही नहीं था। अब प्यार श्यार नहीं हुआ। अच्छा, इस अजाब से दूर ही रहे। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर और इधर बहुत से मैसेजेस आते हैं, अगर कोई जिसका जवाब देना भी हो तो बड़ा टू द पॉइंट मैं देता हूँ। मतलब इन चीज़ों से थोड़ा सा ठीक है।